सुंदर मोहल्ले में हर साल 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के उत्सव के लिए बहुत सी तैयारियां होती थी। इस बार भी 26 जनवरी को लेकर मोहल्ले में बहुत सी तैयारियां चल रही थी। राहुल बेटा, मोहल्ले में कितना चंदा इकट्ठा हुआ अभी और क्या क्या तैयारियां करनी है? अग्रवाल साहब, आप भी एक बार लिस्ट देख लेते। सुनने में तो यही आया है कि इस बार मोहल्ले में बहुत बड़ा झंडा लगाया जाएगा और मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हमारे कोहली साहब ही हैं। सोच रहे हैं फ्लैग होस्टिंग उन्हीं से करवा ले। हाँ, यही ठीक रहेगा। उन्होंने इस मोहल्ले के लिए बहुत से काम किए, उन्हें सम्मान देने का ये सबसे अच्छा तरीका। अग्रवाल अंकल, फ्लैग का तो हो गया है काम। वहाँ मैदान में हम बड़ा फ्लैग लगा देंगे। बाकी पूजा और निशा सभी के देशभक्ति गीत गाने और उन पर बच्चों और बड़ों के डांस करने के लिए सबको तैयार कर रही है। हम सभी एक देशभक्ति गीत जरूर गाएंगे, क्यों शर्मा जी? हाँ, वही अपना पुराना गीत, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे साथ में हम वो वाला भी गाएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तभी शर्मा जी और अग्रवाल जी की पत्नी आ जाती है। आप सभी मैदान में झंडा लगवा रहे, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे। अब रह गया है उस दिन सबको क्या खिलाना है वो देख लो। राहुल बेटा, चंदे के सारे पैसे लग गए या कुछ बचे हैं? आंटी जी, हाँ, अभी 5,000 रुपए बचे हैं। तो एक काम करते, इससे हम आजकल वो बनी बनाई थाली चलती है ना खाने की, वो अरेंज कर लेते। क्यों मिसेज अग्रवाल? हाँ, ठीक तो रहेगा। राहुल, दीपक, तुम लोग ये काम भी कर दो। तभी उनकी बहुएं भी आ जाती हैं। पापा जी, ये देखिए, मैंने बच्चों की डांस परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस भी मंगवा ली है और मैंने ये तिरंगे के रंग के रबर बैंड, हेयर बैंड और कलर्स भी मंगवा लिए। हम सब इस पूरे मोहल्ले को तिरंगे के रंग से रंग देंगे। सब लोगों में 26 जनवरी को लेकर बहुत उत्साह था। 26 जनवरी से एक शाम पहले सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब लोग अगले दिन की बातें करने लगे। देखो पूजा, कल तुम सबका डांस परफॉर्मेंस है, अच्छे से करना। सोनिया भाभी, अर्चना भाभी, आप लोग भी सबके साथ माइक पर एक बार सॉन्ग की प्रैक्टिस कर लो। हाँ हाँ, हमें तो माइक पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। चलो अर्चना, काजल और रेखा को भी बुला लिया, सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। अरे इतनी ठंड हो रही है, अब प्रैक्टिस कर लिए तो फिर क्यों बुला लिया है? अरे प्रैक्टिस तो जितनी बार करो उतनी कम है। कल हमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है। सच में कितना मजा आएगा। कल 26 जनवरी पर पूरे मोहल्ले में 26 जनवरी की धूम होगी। बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब अपने घर चलते हैं। तभी शर्मा जी और अग्रवाल जी आ जाते हैं। उनके साथ कोहली अंकल भी थे। शर्मा जी, अग्रवाल जी, ये आप मेरे हाथों से झंडा। जी कोहली साहब, कल सुबह आपको यहाँ झंडा फहराना है, ये काम आपका रहेगा। आप हमसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़े, इसलिए हम सबने फैसला किया है कि कल मोहल्ले में 26 जनवरी पर झंडा आप ही फहराओगे। अब चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका। आप सबने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं कल टाइम पर तैयार हो जाऊंगा। सब लोग मोहल्ले के मैदान में 26 जनवरी की तैयारी करके अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के 1 बजे अचानक एक चोर मोहल्ले के मैदान में आता है और झंडे की चोरी करने लगता है। जैसे ही चोर झंडा लेकर भागने लगता है, तभी राहुल और दीपक अपने अपने घर ही जा रहे थे कि उस चोर को देख लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे ये तो झंडा चुरा कर ले जा रहा है। दीपक पकड़ इसे। ओए रुक जा, झंडा चुरा कर ले जा रहा है, तुझे अभी बताते हैं। सब लोग आओ, देखो हमारे मोहल्ले से ये चोर झंडा चुरा रहा था, हमने इसे पकड़ लिया है। शर्मा अंकल, अग्रवाल अंकल, कोहली अंकल, अनिल भैया, रवि भैया, मनोज भैया, अरे जल्दी आओ, आओ सब आओ। राहुल और दीपक का शोर सुनकर अग्रवाल जी और शर्मा जी के बेटे दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ राहुल, दीपक, कौन है ये? रवि भैया, ये चोर है, हमने इसे झंडा चुराते हुए पकड़ा है। झंडा चुराते हुए? मुझे माफ कर दो अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो फिर ये झंडा क्यों चुरा रहे थे? चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? ऐसे किसी की कोई चीज चुराते हैं क्या? अरे और कुछ तो नहीं चुराया इसने, सब सामान देख लो इसका। नहीं, और तो कुछ नहीं चुराया, बस झंडा चुरा कर भाग रहा था तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने दीपक को आवाज लगाई। पर तुम्हें झंडा चुराने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों चुरा रहे थे तुम झंडा? आंटी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, फुटपाथ पर भीख मांगता हूँ। बहुत दिनों से मेरी माँ बीमार है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। जगह जगह काम ढूंढ रहा था कि कोई काम दे दे, पर सबने मुझे काम के लिए मना कर दिया, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ी। मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है और वो ठंड से ठिठुर रही है। हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये झंडा मैं अपनी माँ को उड़ा दूंगा तो उसकी ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। कंबल ना सही, देश का झंडा ही मेरी माँ की ठंड दूर कर देगा। बस इसीलिए ये झंडा लेकर जा रहा था, फिर आप दोनों ने मुझे देख लिया। तभी उस चोर की माँ जाती है और सबसे माफी मांगने लगती है। रामू, मेरे बच्चे, मैंने तुझे कहा था ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुझे परेशानी हो। मैं ठीक हूँ मेरे बेटे, मुझे ठंड नहीं लग रही। मेरे बच्चे को माफ कर दो, ये मेरी वजह से ये सब कर रहा था। अचानक वो औरत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सब मोहल्ले वाले उसे संभालते हैं। माँ, आंखें खोलो माँ,
मैं वचन देता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। आप सब मुझे पुलिस के हवाले कर देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर अभी मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रवि बेटा, तुम रामू की माँ को देख लो, इनका इलाज करो। जी पापा। शर्मा जी का बेटा रवि एक डॉक्टर था। उस समय एक डॉक्टर के फर्ज को निभाते हुए रवि रामू की माँ का इलाज करता है। रामू की माँ सच में बहुत बीमार थी और कमजोर भी। रामू और उसकी माँ की हालत देखकर मोहल्ले के सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात रामू और उसकी माँ को सबने रहने की जगह दी। अगले दिन 26 जनवरी थी। रामू और उसकी माँ जाने लगे थे। आप सब ने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ को दुख पहुँचे। रामू बेटा, अभी 26 जनवरी का ना फंक्शन शुरू हो रहा है, तुम उसके बाद जाना है। शर्मा जी, आज रामू को देखकर मेरे मन में एक बात आई है। हम सब मोहल्ले वाले आज 26 जनवरी को एक अलग अंदाज में मनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हम देश के सभी जरूरतमंद लोगों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कंबल भी बांटें और खाना भी खिलाएं। अग्रवाल साहब, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया विचार दिया है। हम अभी तैयारी करते हैं। सारे मोहल्ले वाले मिलकर आज सामाजिक सेवा करेंगे। यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व का जश्न होगा। सभी मोहल्ले वालों ने उस दिन 26 जनवरी को एक नए तरीके से मनाया। सभी गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को खाना भी खिलाया, साथ ही गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे। सभी लोगों ने मोहल्ले वालों को बहुत दुआएं दी। सुंदर मोहल्ले की 26 जनवरी की ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। अपनी खुशियों को इन सब के साथ बांटना चाहिए। ये सब करने से हमें दिल से खुशी मिलती है और गरीब, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से उनसे मिली दुआएं हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं।